Hello students, welcome to Chemistry Point. Today we are going to discuss the half yearly examination paper of RBSc 2025-26 of chemistry, right? चलिए देखिए, सबसे पहले हम MCQs की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने काफ़ी सारे आंसर्स आपके यहाँ पे सारे फटाफट कर लिए ताकि आपका वीडियो थोड़ा छोटा बन सके। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आपका दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल आपके पास में 4 होती है ना। उसमें से ऑस्मोटिक प्रेशर आपकी 4th नंबर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपको यहाँ पे दे रखी है, तो वो आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम होता है, तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऑब्वियसली जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो आपके डिपेंड नहीं करती है कंसंट्रेशन पे। कलर्ड सॉल्ट कौन बनाते हैं, तो कलर्ड सॉल्ट ओनली कौन बनाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं। उसके बाद में बात करें क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ऑब्वियसली फॉस्जीन बनता है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन भी आता है कि क्लोरोफॉर्म को हमें स्टोर क्यों नहीं करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए अंधेरे में, डार्क में, और नहीं करना चाहिए खुले में नहीं रखना चाहिए, ऐसा क्यों। अगेन सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें तो आपको पूछा है कौन आपका यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ज्यामितीय समवायवता। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन में आपका यहाँ पे CrH2O4, अगर मैं इसको एक बार के लिए बना के बताऊँ आपको जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो अगर दोनों Cls यहाँ रखूँगा, H2 दोनों कॉर्नर पे रखूँगा तो ये हो जाएगा ट्रांस, और अगर यही Cl दोनों पास पास हो गए, बाकी 4 जगह पे H2 हो गए, तो अपने आप क्या बन जाएगा, सिस बन जाएगा, है ना। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा। अब देखो यहाँ पे दो टाइप की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे डी भी राइट है, बी भी राइट है। अगर सही कहें तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर, बट एल्डिहाइड भी करेक्ट है क्योंकि पहले एल्डिहाइड बनता है फिर इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, राइट। नेक्स्ट कार्बिल रिएक्शन की बात कर रहा है, तो कार्बिल रिएक्शन प्राइमरी एमिन्स शो करते हैं, तो ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। फिर आपको पूछा हुआ नाइट्रोजनस बेस जो कि डीएनए में नहीं मिलता है, तो यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में मिलता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की बात करें तो ट्राई मिथाइल एमीन जो है उसमें चाहे मिथाइल एमीन प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, sp3 हाइब्रिडेशन ही रहता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पे। क्वेश्चन है आप लोगों का कि बीडीसी का फॉर्मूला। आप देखो बीडीसी आप चाहे तो ऐसे बनाइए, है ना, चाहे आप ऐसे बनाइए अपॉन यू, बट बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की बात कर रहा है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है तो CuNH3 5, तो Cu यहाँ पे X है, NH3 5 मल्टीप्लायर में हो जाएगा, Cl पे -1 है, 2 यहाँ पे भी -1 है, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। वाटर सोलेबल विटामिन की बात करें तो विटामिन बी और विटामिन सी यहाँ पे आंसर हो जाते हैं वाटर सोलेबल विटामिन। फिर आता है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, तो इसकी यूनिट पूछी है आपको, तो केल्विन किलोग्राम पर मोल इसकी यूनिट हो जाती है कांस्टेंट की, है ना। इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं ना, ध्यान रखना है। फिर आपके आयनिक सॉल्यूशंस की जो कंडक्टिविटी का मेजरमेंट, तो देखो कंडक्टिविटी सेल इज द करेक्ट आंसर, और ये लगता कहाँ है, व्हीटस्टोन ब्रिज में लगता है। एट्थ क्वेश्चन की बात करते, सॉरी एट्थ नहीं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड का जो फर्स्ट पूछ रहा है आपको कि अगर 8 ग्राम ऑफ NaOH है तो मास 8 ग्राम हो गया, मोलिकुलर वेट NaOH का 40 ग्राम हो गया, वॉल्यूम इन्होंने दे रखा है 450। अब क्योंकि वॉल्यूम ml में है तो ऊपर 1000 लगाना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे, मोलारिटी आ जाएगी 0.444 मोल पर लीटर, या m लगा सकते हो। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछी है आपको, तो ये इसका वैसे तो फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट यूनिट भी अगर आपको याद है तो आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में कोलेराउस लॉ, तो वैसे तो स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है कि व्हेन नहीं इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो वहाँ पे उसकी बात करेंगे तो द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन इन इंडिविजुअल स्टेट। तो इंडिविजुअली जो उन कैटायन और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है उसके सम के इक्वल आपके हो जाएगा। ये मैंने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिया है, थ्योरी आप लिख लेना। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें एसीटोन, तो एसीटोन बिल्कुल आपका प्रोपेन 2 ऑन, इसका क्या हो जाएगा, IUPAC ने भी, ये बोर्ड में भी एक बार आया हुआ है। कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने, अगर NCERT देखोगे उसमें एक स्ट्रक्चर और है, क्या क्या है उसमें,
यहाँ से यहाँ तो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र किया है, प्लस और माइनस लगा दिया, ये वाला ट्रांसफ़र बाद में सेकंड स्ट्रक्चर में किया है। फिर इधर से इधर आएगा, कार्बन का पॉजिटिव जाएगा, फिर अगेन वापस ये, तो मैंने ये दोनों कैजुअल हमारी ये बनती है तो हमने इसको लिखा है। अब आप बुक वाले ज़्यादा बेटर मानेंगे इसको। डीडीटी की स्ट्रक्चर आपके सामने है, पैरा पैराडाइस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको कह रहा है स्कैंडियम जो है वो कलरलेस क्यों है। तो देखो थ्योरी अगर लिखना चाहो तो इसमें एक दो लाइन ये लिख सकते हो कि सिंस ड्यू टू द कलर is appeared due to the presence of unpaired electron in the scandium +3 according to the electronic configuration +3 होते ही यहाँ पे 3D में क्या हो जाएगा 0। since there is no unpaired electron no DD transition, DD को ही हम क्या बोलते हैं T2G EG ट्रांजिशन बोलते हैं, और क्योंकि ऐसा नहीं है इनके पास में कोई तरह का ट्रांजिशन तो ये क्या हो जाएंगे कलर लेस हो जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन मिश मेटल की बात कर रहा है। तो मिश मेटल के लिए आपको सिंपल सा वही सेम लेंथेनॉइड्स के जो एलॉयज होते हैं उसमें भी लेंथेनॉइड्स का 95%, आयरन 5% और रेस्ट ऑफ ऑल जो ट्रेस एलिमेंट्स है वो सल्फर कार्बन कैल्शियम एल्यूमिनियम होते हैं। इनका जो कंप्लीट एलॉय बनता है उसे क्या बोलते हैं मिश मेटल बोलते हैं। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स क्वेश्चन कहता है कोलिजन थ्योरी को आपको समझाना है, मतलब आपको डिटेल में बताना है। तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए 1.5 मार्क के लिए क्वेश्चन के लिए जो मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी है। Collision theory explains that the chemical reaction occurs through the collisions between the reactant molecules, but only effective collisions led to the reaction। मतलब रिएक्शन में वही पार्टिसिपेट collision करेंगे जो इफेक्टिव हो। इफेक्टिव की कंडीशन क्या है, टू बी इफेक्टिव द मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद सफिशिएंट एनर्जी एंड करेक्ट प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन और सफिशिएंट एनर्जी होगी तो ही वो करेक्ट माने जाएंगे, वो आपके इफेक्टिव माने जाएंगे। और फाइनली हमको इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली अच्छा बताने के लिए हमने क्या कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन को जो है उसको किस पे डिपेंड करा दिया, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ये आ गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी, और ये आर गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर हो गया। राइट, नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सेवन्थ न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सिंपल सा। प्रोटीन का आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, और क्योंकि हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ले रहे हैं तो लीटर में लेना पड़ेगा हमको। उसके बाद में गिवन मास ऑफ 1.26 है आपका प्रोटीन का टेकन मास, टेम्परेचर 300 केल्विन, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है। आर की वैल्यू देखो यहाँ पे आपको ये रखनी पड़ेगी, और इसका रीज़न क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बार में दे रखा है, 8.314 वाला नहीं लेके ये वाला लेना पड़ेगा। पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी कंसनट्रेशन है तो एन बाई वी आर टी, एन क्या है मोल्स तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी बाई एन बी, और पाई डब्ल्यू बी बाई एम बी आर टी वी, ये आपके वैल्यूज़ रखोगे, आंसर इसका आ जाएगा 61,038 ग्राम पर मोल। राइट, एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से मोर एसिडिक क्यों होता है। तो बेटा बिल्कुल सिंपल सा, आपको ऐसे तो इसकी थ्योरी बनती है बट मैं मोटा मोटी सारा इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है कार्बोक्सिलेट आयन, फिनॉल से बनता है फिनॉक्साइड आयन। कार्बोक्सिलेट आयन मोर स्टेबल है, फिनॉक्साइड आयन लेस स्टेबल है। रीज़न, कार्बोक्सिलेट आयन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है अगर आप देखें तो ये आइडेंटिकल है, तो एक तो आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जबकि फिनॉक्साइड आयन की स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो आइडेंटिकल नहीं होती है। नेक्स्ट, नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ पे घूम फिर के ऑक्सीजन पे ही रह रहा है, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज को मोर स्टेबलाइज रखता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के बाद में सीधा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन घूमने लग गया, तो ऐसे में फिर ये ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता है। तो ये दो रीजंस की वजह से ये इसका एसिडिटी जो है वो कम हो जाती है फिनॉल की। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन आपको बोलता है लेड स्टोरेज सेल के अंदर जो एनोड और कैथोड पर रिएक्शन होने वाली डिस्चार्ज रिएक्शन बतानी है। ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन है, ये इनके एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन है, ये आपको याद रखनी पड़ती है। 10th क्वेश्चन की बात करें, अच्छा क्वेश्चन था। पहले आपको इसने हॉफमैन ब्रोमेमाइड से 1 डिग्री अमीन बनवाया है, तो ए आपका 1 डिग्री अमीन हो जाएगा, और क्लोरोफॉर्म के साथ में KOH की रिएक्शन वगैरह करवाई तो ये कार्बिल अमीन रिएक्शन, मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसको हम बोलते हैं, या इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं ना, तो ये आइसोसाइनाइड टेस्ट जो है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। 11th क्वेश्चन, मेटल कार्बोनाइल्स में बॉन्डिंग समझानी थी, ये यूं का यूं बना के आना था। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़े से बड़े क्वेश्चन से, इसको मैंने थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखी है। तो कोबाल्ट की पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालकर इसका एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है वो लिखना है। ये स्टेटमेंट काफ़ी कंपलसरी हो जाता है। NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, स्पिन पेयर्ड होंगे।
इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, चारों हो गए 2 में पेयर्ड। अवेलेबिलिटी आ गई D2sp3, हाइब्रिडेशन हो गया, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। वैसे पूछी नहीं है बट आप चाहो तो बना सकते हो। अब सिंस देखना यह है कि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है एंड दैट इज वाई ये डायामैग्नेटिक है। वही क्वेश्चन था हमारा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर पूछा है, और कलर भी यहाँ पे कलर लेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। 13 क्वेश्चन, राइमर टिमान रिएक्शन। तो राइमर टिमान या रीमर टिमान जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, फिनॉल की क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ में सैलिसिलहाइड्रेट बनाने की रिएक्शन। नेम रिएक्शन सारी की सारी आपके इंपॉर्टेंट है। क्लेमेंशन अगेन एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, जिंक मरकरी की प्रेजेंस में इथेन एल्केन्स बनते हैं, तो क्लेमेंशन भी नेम रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14th आपका आ जाता है कि आपको कुछ नहीं, रेट कांस्टेंट दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो आप लोगों को क्या करना था, आपको बस यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ निकालनी थी, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, डिवीजन करना है बस, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है टेम्परेचर पर डिपेंडेंस बतानी है रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो वैसे 1 मार्क का क्वेश्चन है तो बहुत कुछ नहीं लिखना होता है, नहीं तो इसमें कर्व वगैरह भी बनाते हैं अपन लोग, लेकिन यहाँ पर हाँ ठीक है, रेट कांस्टेंट जो होता है रिएक्शन का वो इंक्रीज होता है विद द टेम्परेचर इंक्रीज, और ऑलमोस्ट डबल हो जाता है एवरी 10 डिग्री राइज के साथ में, और इसके इफेक्ट को हम आरएनएस इक्वेशन से बताते हैं, और ये आपकी इक्वेशन हो जाती है। यहाँ तक इतना लिखना 1 नंबर के लिए काफ़ी है, 1-2 लाइन आप और ऐड कर सकते हो, नो इशू। देन 15th देखो, 15th के लिए मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ लिखूं, बट देखो जितना भी हो सकता है मैंने आपके लिए यहाँ पे डाला है, और ये बड़ा लिखने की वजह ये 2 मार्क का है, तो कोरोजन की बात कर रहा है, तो कोरोजन के लिए ये फिर थोड़ा मुझे बताना पड़ा। आप इसमें से थोड़ा बहुत चाहो तो कम कर सकते हो। मेटल ऑक्साइड, metal is oxidized by the oxygen in the presence of moisture and the redox reaction which causes the deterioration, मतलब इसका डीके हो रहा है मेटल का, उसको कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन रस्टिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। ये मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज लिखी है, कोशिश करना लैंग्वेज भले ही ना लिखो चलेगा, थ्योरी रिएक्शन जरूर लिखना, रिएक्शंस लिखने से इंप्रेशन थोड़ा अच्छा जाता है, और 2 मार्क के लिए आधा पेज तो आपको भरना ही पड़ेगा, आधा एटलीस्ट भरना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है ये न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल सा है, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है कोलेराउस लॉ के ऊपर। अब मैंने यहाँ पे गिवन वगैरह ये सब इतना नहीं लिखा है, तो आप लिखें, आप जरूर लिखें, लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ क्या बता, NaC सोडियम एसिटेट HCl, इन सबको पहले गिवन क्या है वो लिखना है, फिर आपको लिखना है सिंस वी नो, फिर ये सारी वैल्यूज रख, अच्छा आप इसको चाहो तो आप उसको वो डेराइव भी कर सकते हो, इनको तोड़ोगे फिर इनको तोड़ोगे फिर इनको तोड़ोगे, फिर कैंसिल आउट होंगे, आप कर सकते हो, है ना। तो मुझे आंसर बताना था तो मैंने इसको थोड़ा सा इजी कर दिया है, तो आप इसका आंसर इसका देख सकते हो, टैली कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लेक्लांसे सेल का डायग्राम, वही आपका ड्राई सेल डायग्राम बनाना था, ये डायग्राम, इसकी सेल रिएक्शन एज इट इज़ आपको लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक्चुअली ये मैंने बहुत बार बोला है कि इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 केस बनते हैं। फर्स्ट केस में आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखी है, कापा दे रखा है। अब सेकंड केस में कंसंट्रेशन और रेजिस्टेंस दे रखी है बट कापा नहीं दे रखा है, तो अब आपको यहाँ पे सेल कांस्टेंट वाला सिस्टम याद रखना पड़ेगा कि सेल कांस्टेंट जो होता है किसी भी सेल का, दैट इज दोनों के बीच की डिफरेंस और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हमेशा इक्वल रहता है, ये नहीं बदल रहा है। तो पहले जी स्टार निकालोगे, कापा मल्टीप्लाइड बाई आर करके जी स्टार निकालोगे, इसी जी स्टार का यूज़ करोगे सेकंड केस में कापा निकालने के लिए, ये यहाँ से कापा निकल जाएगा, फिर इसी कापा का यूज़ करके आप लैम्डा एम निकालोगे, और यहाँ पे याद बस ये रखना है कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो मोल पर लीटर में था, और आपको यहाँ पे मीटर में से इसको कैंसिल आउट करना है, तो उसके लिए फिर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर क्यूब इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी करेक्ट आंसर मानी जाएगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 16th आपका गाटरमान कोक रिएक्शन, नेम रिएक्शन एज इट इज़ लिखनी है। सेकंड अच्छा सवाल था, एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर ये क्वेश्चन था, तो एल्डोल में सबसे पहले आपको पता कैसे रहेगा, डाइल्यूट NaOH और एल्डिहाइड, ये एल्डोल के लिए काफ़ी है। ये बना आपका एल्डोल, जिसका यूपीसी नेम X और Y का पूछा था, तो ये याद रखना है, और एल्डोल के बाद में कंडेंस जो होगा, कंडेंसेशन जो होगा, उसमें H2O का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। देन और में जो दे रखा है रोजेनमुंड, नेम रिएक्शन अगेन, और उसके बाद में ये एक अच्छी रिएक्शन थी ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ CO2 की, वैसे बुक की है रिएक्शन, ऑक्सीजन वगैरह के ट्रांसफ़र करके यहाँ पे ये X की वैल्यू निकालेंगे, X मतलब कौन है वो निकालेंगे। नाम थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है बिकॉज पूछा भी नाम ही था, तो मैग्नीशियम ब्रोमो ऑक्सो एसिटेट इसको कह सकते हो, है ना। और
इसका वापस आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो एसिटिक एसिड बनेगा। बेसिकली यहाँ से H और OH इस तरह से वाटर का एडिशन हो जाता है। तो ये आपका कंप्लीट 2025-26 का जो पेपर था उसका एनालिसिस हो चुका है। तो आई होप आपके काम आएगा, है ना। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।